जय हिंद दोस्तों, स्वागत दोस्तों आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। जैसा दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 हिंदी के जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों यदि आप इस केवल आप 60 दिन दोस्तों आपके पास केवल बचे हुए, मात्र 60 दिन में हिंदी की तैयारी आपको अच्छे तरीके से करके दिखाना है। दोस्तों आपके पास अभी 2 महीने का समय है, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, इस 2 महीने में दोस्तों आप लोग एकदम जुट करके अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लीजिए और बस आपको बस केवल मात्र ये 16 टॉपिक आपको केवल तैयार कर लेने। बस ये 16 टॉपिक तैयार कर लोगे, टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता आप लोग को। बस मात्र केवल आपको ये 16 के 16 टॉपिक को तैयार कर लेना। जितना मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा ये 16 टॉपिक, केवल यदि आप इस 16 टॉपिक को तैयार कर लेते हो ना, तो यदि आपका एग्जाम जो होता है 70 नंबर का प्रैक्टिकल नंबर लेकर 100 नंबर का होता है, 100 नंबर में से आपका 95 नंबर कहीं नहीं गया है। ठीक है, जैसे एग्जाम में कॉपी चेक करता कहीं ना कहीं 1 नंबर 2 नंबर ऐसा करके कुछ काट लेता है। ठीक है, लेकिन यदि उसको काटने पीटने के बाद भी अगर आपका नंबर बचेगा तो 95 नंबर तो आपका बचेगा। ठीक है दोस्तों, इतना एकदम अच्छी तरीके से सटीक आपको तैयारी करनी है और आपको मात्र 2 महीने में पूरा एकदम अच्छी तरीके से रगड़ के अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और बस मात्र आपको मैं जो टॉपिक बताऊंगा केवल अगर आप वही तैयार कर लेते हैं ना, इसके बाहर से बोर्ड एग्जाम में कहीं भी कुछ देखने को नहीं मिलेगा। कम बचा है। अब लोग किस तरीके से बोर्ड परीक्षा की तैयारी हम लोग रणनीति बना करेंगे, तो पहला पॉइंट क्या समझिए, समय का सही प्रबंधन करिए। जिससे अभी आप लोग टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हो, अगल बगल कहीं भी चलो घूमने टहलने के लिए, शादी विवाह का भी समय आ रहा है, लोग उधर तो घूमेंगे, लेकिन आपको कहीं भी नहीं जाना है। आपको 2 महीने अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है ना, पेपर के बाद फिर जितने सारे अटेंड करना है सब कुछ अटेंड करिए, घूमने जाइए, टहलने जाइए, सब चीज करिए। लेकिन जब आपका रिजल्ट अच्छा होगा ना, बोर्ड एग्जाम जब आपका अच्छा परसेंटेज आएगा ना, तो फिर आपके जो माँ बाप है ना, आपसे बहुत ही खुश हो जाएंगे। आपके परसेंटेज की वजह से लोग उनको जानेंगे। ठीक है, तो देखो ना, समझो, इसलिए अभी 2 महीने है, अच्छे से मन लगा के पढ़ लो, अपना ध्यान भटकाओ मत। समय का सही प्रबंधन करिए, मतलब सभी सब्जेक्ट को आप टाइम वाइज बांट दो कि हिंदी को 1 घंटा पढ़ना है, इंग्लिश को 1 घंटा पढ़ना है, मैथ को 1 घंटा पढ़ना है, सबको 1-1 घंटा सबको अच्छे तरीके से बांट दो, तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको ना हो तैयार करने में, क्योंकि आपको सब विषय पे समान फोकस करना होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, पाठ्यक्रम को बांट कर पढ़ो। पाठ्यक्रम को बांट कर पढ़ने का मतलब समझने ध्यान से पहले, आज हम पढ़ने केवल गद्यांश को पढ़ेंगे, कल क्या पढ़ेंगे, पद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ लेंगे, पत्र पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या पढ़ लेंगे, निबंध पढ़ लेंगे। ऐसे हर हफ्ते में क्या करो, डेली एक ही चीज लेके मत पढ़ो। ठीक है, हर टॉपिक को बांट बांट के, जैसे 2 दिन हम गद्यांश पढ़ लिए, फिर अगले 2 दिन क्या पढ़ लेंगे, पद्यांश पढ़ लेंगे, अगले 2 दिन क्या पढ़ लेंगे, पत्र पढ़ लेंगे, अगले 2 दिन क्या पढ़ लेंगे, निबंध पढ़ लेंगे, फिर अगले 2 दिन श्लोक याद कर लेंगे, अगले 2 दिन संस्कृत पढ़ लेंगे। ऐसे बांट बांट के जब आप पढ़ोगे ना, तब जाकर के तैयारी आपकी अच्छे तरीके से हिंदी की हो पाएगी। ठीक है, और सबसे मेन तरीका क्या है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका क्या समझ ध्यान से, उत्तर लिखने की कला। आपको चाहे जितना भी ज्ञान हो, आपके पास चाहे जितनी भी नॉलेज हो, ठीक है, यदि आपको लिखने की कला नहीं है ना, तो आप बोर्ड एग्जाम अच्छा नहीं कर सकते। क्योंकि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है उसको आपके बारे में कुछ नहीं पता है कि आप कैसे हो पढ़ने में, कितना पढ़ते हो, कितना घंटा पढ़ाई करते हो, उससे आपसे कोई मतलब नहीं है। वो बस केवल आपकी कॉपी को देखेगा और आपकी कॉपी को देख करके नंबर देगा। अगर आपकी लिखने की कला अच्छी है, अच्छी राइटिंग आपकी है, सही ढंग से लिखते हो, हेडिंग बॉडी डाल के लिखते हो, तो फिर आप अगर साफ सुथरा से लिखते हो, तब क्या होगा, समझने से आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। और सबसे मेन चीज क्या है, रिवीजन रोज करो। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए आज हम चैप्टर 1 पढ़ लिए, ठीक है, उसके बाद 2 पढ़ लिए, उसके बाद 3 पढ़ लिए, फिर 1 और 2 को तो जैसे भूल ही जाते हैं, 3 4 5 आगे बढ़ते गए और पीछे का सब भूलते गए। तो रिवीजन बहुत, जैसे चैप्टर 1 पढ़े, ठीक है, 2 पे आ गए तो पहले 1 को रिवीजन करो, फिर 2 को पढ़ो। इस तरीके से पढ़ोगे तब जाकर के आपको सभी चीजें अच्छे ढंग से याद हो पाएंगी। ठीक है, पहले दोस्तों जब भी आप पेपर दोगे ना, उसमें रहेगा खंड अ लिखा रहेगा। ठीक है, और खंड अ में क्या आपका जैसे 20 आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, वो ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से कहां से पढ़ना है मैं आपको अच्छे तरीके से बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक क्या देखो ध्यान से, हिंदी गद्य के बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, हिंदी गद्य के जितने बहुविकल्पी प्रश्न है वो आपको तैयार करने, किस से ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, शुक्ल युग से आता है, शुक्लोत्तर युग बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब से आते हैं 5 एमसीक्यू प्रश्न आपके आएंगे 5 नंबर के। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हिंदी गद्य के बहुविकल्पी प्रश्न, जैसे देखो हिंदी गद्य से भी आता है और हिंदी पद्य से भी आता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा ऑब्जेक्टिव आते हैं। और ये आप कमेंट करोगे तो मैं इन दोनों पे इंपॉर्टेंट आपको 100 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा दूंगा, जो गद्य पद्य दोनों में आपके अच्छे तरीके से काम हो जाएंगे और बोर्ड एग्जाम उसी में से आएंगे, इसके बाहर से कुछ भी आने वाले नहीं है। क्या क्या मेन टॉपिक इसमें है, प्रगतिवादी युग हो गया, ठीक है, प्रयोगवादी युग हो गया, आधुनिक काल हो गया, रीति काल हो गया। इन सब की समय सीमा अच्छे ढंग से याद कर लो और इन सब के कवि कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें अच्छे तरीके से तैयार कर लो। तो वहीं से आपके ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पद्य के। ठीक है, और गद्य के शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग है। अब देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, तीसरा प्रश्न जो आपका रहेगा वो रस से रहेगा, छंद से रहेगा, अलंकार से रहेगा। यानी आपको रस तैयार करना है, छंद तैयार करने हैं, अलंकार तैयार करने हैं। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, जो चौथा पॉइंट आपका क्या है, बता, उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है, उपसर्ग है। ठीक है, अब देखो उपसर्ग में क्या क्या तैयार करना है, जैसे अ का हो गया, अनु का हो गया, अधि का हो गया, आप का हो गया, परि का हो गया। ये इंपॉर्टेंट उपसर्ग है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यदि आप इसको तैयार करें तो आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के आने वाले हैं। समास में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो, द्विगु समास पढ़ना है, द्वंद्व समास पढ़ना
पढ़ना है, कर्मधारय समास पढ़ना है और बहुब्रीहि समास पढ़ना है। इस सबको ज्यादा नहीं है, अगर आप कहेंगे इसका मैं ट्रिक वाला वीडियो बना दूंगा ताकि आप ट्रिक को देख के पहचान जाओ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको लिखना है, परिभाषा उसमें नहीं करके आना है, आप केवल ऑप्शन से पहचानना है। ठीक है, पहचानने का तरीका बहुत आसान होता है, आप कहेंगे इसमें वीडियो स्पेशली बना दूंगा। ठीक है, पर्यायवाची याद करने, ये भी 1 नंबर का आएगा, और तत्सम तद्भव आपको याद अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है, तो ये यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखो जो छठा प्रश्न कहां से स्टार्ट कर रहा है, संस्कृत व्याकरण, जो आपका जो अनिवार्य संस्कृत है उसमें जो ग्रामर वाला पोर्शन है। ठीक है, उसमें क्या पूछेगा, सर्वनाम है, पद युष्मक, ठीक है, वो आपसे पूछेगा कि इसका प्रथम विभक्ति द्वितीय विभक्ति ऐसा करके पूछेगा। ठीक है, अब देखो 7वां लास्ट क्या रहेगा, वाच्य प्रयोग देगा या फिर वाच्य परिवर्तन देता है। ठीक है, वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से तैयार करो, 1 नंबर आपका यहाँ से। इसको कब तैयार करेंगे, जब आपका ये सब कुछ तैयार हो जाएगा तब इसमें टाइम वेस्ट करिएगा, ज्यादा फालतू इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि 1 नंबर का है। ठीक है, इन्हें कि दिन भर इसी में लीन रहे, बाकी सब छूट जाए। ठीक है, अभी जो ज्यादा नंबर का है पहले उसको पकड़ो। ठीक है, ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव जो इसी के अंदर से आएंगे, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, बस आपको ऑब्जेक्टिव के लिए केवल इतने टॉपिक आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। यहाँ तक 7 प्रश्न का टॉपिक हम लोग समझ में आ गया। चलो अब आते हैं हम लोग खंड ब की तरफ। चलिए ध्यान से देखते हैं, अब जो ये खंड ब है ना, अब देखो इसमें किस प्रकार का आपसे प्रश्न पूछेंगे और कौन कौन से टॉपिक का खंड ब आपको अच्छे तरीके से पढ़ गया है, ताकि कहीं भी आपको 1 नंबर कटने वाला ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, ये इसमें महत्वपूर्ण गद्यांश आपको दिया जाएगा, आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उसमें क्या रहेगा समझते हैं, उसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे, उसी गद्यांश में छाट छाट के आपको करने हैं, और पहला आपको किस चैप्टर का है और किस लेखक का नाम है वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उसके लेखक का नाम बताइए और ये किस पार्ट का है उसका नाम बताइए। ठीक है, ऐसे दोस्तों आपको 3 प्रश्न दिखाई देंगे, 3 दूनी 6। ठीक है, तो मतलब हर एक प्रश्न 2 नंबर करेंगे, 3 प्रश्न आपको करने हैं, 3 दूनी 6 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएगा यदि आप इस गद्यांश को तरीके से सॉल्व कर देते हैं। तो अब गद्यांश सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। यदि आपको ये टॉपिक नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करिएगा, आपको हम बता देंगे गद्यांश को आपको किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है। और आपके सामने ये 4 चैप्टर में लाकर रख दिया, मित्रता, ममता, अजंता और भारतीय संस्कृति। यदि आप इस 4 चैप्टर को तैयार कर ले हुए ना, तो इसी के अंदर से ही आपका गद्यांश फंस जाएगा, इसके बाहर और एक्स्ट्रा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप वही पढ़िए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब ध्यान समझिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या ध्यान देखिएगा, महत्वपूर्ण पद्यांश, इसमें आपको पद्यांश दिए जाएंगे, उसमें पद्यांश रहेगा अथवा करके 2 दिया रहेगा। ठीक है, अब उस दोनों में से केवल किसी आपको एक करना है, और उसमें 3 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, मतलब कि हर एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का मिलेगा, 3 दूनी कितना नंबर हो जाएगा, 6 नंबर आपका हो जाएगा इस पद्यांश को सॉल्व करने पे। ठीक है, अब देखो इसके सामने आपको 4 चैप्टर में दिया हुआ जो आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से इंपॉर्टेंट मत खोजिएगा, आपको यही इंपॉर्टेंट की 4 बता दिए, आपके इसमें से भी कोई बताइए। ठीक है, नहीं, ये 4 आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में हमेशा फंस जाते हैं। ठीक है, पद हो गया, दूसरा चैप्टर क्या है, धनुष भंग और वन पद पर हो गया, धनुष भंग भी है, वन पद पर है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका भक्ति नीति हो गई, उसका स्वदेश प्रेम हो गया। बस यदि आप केवल इस 4 चैप्टर को तैयार करके जाते हो ना, तो एग्जाम में जो भी पद्यांश आएंगे वो आपके इसी के अंदर से आएंगे, इसके बाहर से कुछ भी आने वाला नहीं है। चलिए ध्यान देखिएगा, देखो जो 10वां प्रश्न आपका आएगा, कहेगा लेखक का जीवन परिचय लिखिए। ठीक है, वो भी रहेगा आपका 5 मार्क्स का। ठीक है, यानी आपको जीवन परिचय लिखना, पहले लेखक का पूछेगा, उसके बाद कवि का पूछेगा। अब लेखक में कौन कौन से जीवन परिचय आपको तैयार करके जाने हैं जो आप एग्जाम में फंस जाए, अब कोई भी टेंशन की जरूरत ना हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कौन कौन सा जीवन परिचय तैयार करने, बहुत डर लग रहा है, क्या करें कैसे करें। बस आपको बस जितना मैं यहाँ पे लिख करके दे दिया हूँ, यदि आप केवल इतने जीवन परिचय को तैयार कर लेते हो, आप पहले बात सुनो, आप जहां पर स्टडी टेबल जो भी आपका स्टडी जहां पे आपका टेबल आया अच्छे तरीके से पढ़ते हो, कहीं भी आप पढ़ते हो, ठीक है, तो सामने जो दीवार है ना, उस दीवार पे आप सबका नाम लिखिए, उसके आगे लिखो जन्म, और उसके आगे लिखिए मृत्यु, फिर उसके आगे लिखिए मतलब जैसे उनके जो प्रमुख जो रचनाएं हैं। तो सबका पहले आप डेट ऑफ बर्थ तैयार करो, मतलब कि जैसे इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये कहाँ पैदा हुए थे, इनका मतलब इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है, ये सबका आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है, देखो तो पहला आचार्य अंशों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी हो गए, उसके बाद राधारी सिंधनकर जी हो गए, उसके बाद भगवत सरोवर उपाध्याय हो गया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। ये जो है ना 1 2 3 4 5 यदि आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो, इसी में से आपका जीवन परिचय फंस जाएगा, बाकी आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए, जो आपके एग्जाम में 11वां प्रश्न जो आएगा, करेक्ट कवि का जीवन परिचय लिखिए, ये भी रहेगा दोस्तों 5 नंबर का। ठीक है, इसमें कौन कौन से तैयार करके जाना है आपको कवि वाले में। ठीक है, सूरदास का तैयार करके जाना है, तुलसीदास का तैयार करके जाना है, मैथिली शरदगुप्त का तैयार करना है, महादेव वर्मा का तैयार करना है, रसखान का। बस केवल आप बस इतना ही तैयार कर लो ना, एग्जाम में अगर आएगा 7 सेट में दोस्तों इसी में से फंस जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, 2026 बोर्ड एग्जाम देकर पेपर देकर के देखो, जितना मैं आपको बता रहा हूँ ना, सब इसी वीडियो में से आएगा, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये मैं आपको क्वेश्चन वो बता रहा हूँ जो हर साल रिपीटेड करते हैं, और हर जितने प्रीवियस क्वेश्चन है सब में ये फंसे हुए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
आपके सामने बढ़िया टॉपिक क्या है, श्लोक है, ठीक है। आपसे कहेगा एक श्लोक लिखे जो आप पेपर दोगे एग्जाम का, ठीक है, उसमें वो श्लोक नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आपसे कहेगा एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में आया हो, ठीक है। आपको कम से कम 2 आपको श्लोक तैयार कर लेने। मान लो आप एक श्लोक तैयार किए हो और वही श्लोक आपके बोर्ड एग्जाम वाले पेपर में आ गया, तब क्या करोगे भैया, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप 2 श्लोक तैयार करके जाओ, यानी कि जो आया है मतलब जो आप याद किए थे वो वाला एग्जाम में ही आ गया है, दूसरा तो बचा है, दूसरा आराम से लिख दोगे, ठीक है। तो इतनी बातें करिए, वो भी श्लोक आएगा आपका 2 नंबर का। ये बहुत ही अच्छा है कि 2 नंबर आपको आराम तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो 13वां प्रश्न क्या आएगा संविधान से, संस्कृत का जो आपका जो अनिवार्य संस्कृत है उससे गद्यांश भी आता है और क्या आता है, पद्यांश भी आता है, जो कि आते हैं 5-5 नंबर के, ठीक है। तो गद्यांश भी आएगा और पद्यांश भी आएगा। अब देखो कौन कौन सी चीज आपको तैयार करने, सुनो गद्यांश पद्यांश में क्या क्या तैयार करना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। वाराणसी वाला अच्छे तरीके से पढ़ के जाएगा, सबको पता है, आ जाएगा उसका हिंदी में अर्थ लिखना पड़ता है, ठीक है। विराट पॉजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संस्कृति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई श्लोक दे देगा उसका वो करना पड़ता है, ठीक है। प्रबुद्ध ग्रामीण भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो ये 1 2 3 4 चैप्टर आपको अच्छे तरीके से गांठ बांध लेना है कि हमें ये पढ़ के ही एग्जाम में जाना है, इसको बिना पढ़े तो जाना नहीं, ठीक है। अभी आपके पास 2 महीना है, इस चारों चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लो और इसके प्रश्न जिससे समझ ध्यान से। वाराणसी चैप्टर पढ़ लिया आप सब, पढ़ने के बाद इससे जितने प्रश्न उत्तर है ना पहले उसको सॉल्व करो। विराट पॉजिटिव पढ़ लिए, इसका सारा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो। चारों चैप्टर को पढ़िए और चारों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को अच्छे तरीके से सॉल्व करिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो आपके सामने आपका 14वां टॉपिक आ चुका है, निबंध, ठीक है। अब देखो निबंध में ये आता है 7 नंबर का, ठीक है, 7 मार्क्स का आएगा। अब देखो ये कौन कौन से निबंध आपको एग्जाम में तैयार करके जाने हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, आप जो पढ़ के जाओ वो आपके एग्जाम में फंस जाए, ठीक है। 7 सेट आते हैं, 7 सेट में दोस्तों यही सारे हमेशा रिपीट करते हैं। देखो ध्यान से, पहला पर्यावरण हो गया, दूसरा वृक्षारोपण हो गया, तीसरा विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, चौथा आतंकवाद हो गया, 5वां अनुशासन का महत्व हो गया और 6वां स्वदेश प्रेम हो गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के ही एग्जाम में जाएगा, ठीक है ना। अब पहले बात समझिए ध्यान से। अब इन सबको निबंध को कैसे लिखना है, यदि आप इन सब पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करेगा, मैं इन सब टॉपिक पे अच्छे तरीके से निबंध बता दूंगा ताकि आपको एग्जाम में 7 नंबर पूरे में से पूरे मिल जाए, कहीं आपका 7 नंबर जाने वाला ना हो, ठीक है। जैसा कि छात्र ध्यान दीजिएगा, 15वां प्रश्न क्या करें, जो खंड का आपको करना है, ठीक है। तो ये 3 नंबर का आता है खंड का, इसमें क्या होता है हर जिले के अनुसार आपको करना पड़ता है, ठीक है। आप लोग जिस जिले के हैं उस जिले का नाम कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा कि आपको किस जिले में कौन सा आपको खंड का आपको पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग जौनपुर जिले से हैं, जौनपुर जिले के जो बच्चे हैं वो सब कर्णखंड काव्य को ही तैयार करेंगे, ठीक है। और कर्णखंड काव्य में 7 सर्ग हैं, 7 सर्ग की जितनी हेडिंग है 7 हेडिंग आपको अच्छे तरीके से पढ़ा है। रंगशाला में कर्ण की कथा, दूसरा जो द्वितराम द्रौपदी, तीसरा कवचकुंडल, ऐसे करते करते आपको सारा हेडिंग तैयार कर लेना है। उसके बाद सारी कहानी पढ़ के अच्छे तरीके से लिख देना, 3 नंबर आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। अब 16वां टॉपिक जो लास्ट टॉपिक आप एग्जाम के दृष्टि से है, इतना अगर आप तैयार कर लोगे दोस्तों तो आपका 95 नंबर तो कहीं नहीं गया। अगर अच्छे तरीके से पूरी लिखोगे, मात्रा कहीं कुछ गलत नहीं होगा तो आपको 100 में 100 मिल जाएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। जो अगर आप पत्र तैयार कर लेते हो तो आपका 4 नंबर कहीं नहीं जाना, जाना आपका पूरा फिक्स हो जाएगा, ठीक है। छात्रवृत्ति के लिए आता है, मित्र को पत्र आता है, नगर की गंदगी या मोहल्ले की सफाई के लिए प्रश्न पत्र आता है और रेलवे के जो महाप्रबंधक को शिकायत पत्र, ठीक है। जैसे आप कोई गए थे रेलवे ट्रेन में घूमने के लिए, कोई टीटी आपसे बदतमीजी कर देता है, आपके पास टिकट होने के बावजूद अगर वो ऐसा काम करता है तो आप उसके लिए शिकायत पत्र, ये भी एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आ जाता है ना तो बच्चे एकदम पढ़ जाते हैं कि उसको लिखना कैसे, तो इसलिए इसको तैयार कर लो। ये जो 1 2 3 4 पत्र है ना, इस 4 पत्र को अच्छे तरीके से गार्ड बांध लो कि हमें इसे पढ़ के ही जाना है, इसको बिना पढ़े एग्जाम देने आपको जाना नहीं है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो दोस्तों आपको केवल ये मात्र 16 टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। यदि आप इस 16 टॉपिक को तैयार कर लोगे तो आपको हिंदी में टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे ही अब मैं इंग्लिश की वीडियो लेकर के आऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ताकि देखो अभी आपके पास 2 महीना बचा है, ठीक है। अब बच्चों को दिक्कत क्या होती है, उनको समझ नहीं आता, अरे हम हिंदी में पढ़े तो क्या क्या पढ़े, इंग्लिश में पढ़े तो क्या क्या पढ़े, अब समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं आपको बता दिया हूं कि आपको हिंदी में क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, कौन सा निबंध पढ़ना है, कौन सा पत्र पढ़ना है, कौन सा गद्यांश पढ़ना है, कौन सा पद्यांश पढ़ना है, कौन सा अनिवार्य संस्कृत पढ़ना है, मैं सारी बातें आपको बता दिया हूं। यदि आप केवल इतना पढ़ लेते हो, अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हो, एग्जाम में आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। ऐसे मैं इंग्लिश की वीडियो लेकर के आपको बताऊंगा आपको कौन सा आर्टिकल पढ़ना है, कौन सा लेटर पढ़ना है, कौन सा प्रोज पढ़ना है, कौन सा पोएट्री है, कौन सा सप्लीमेंट्री है, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, उसमें जितने आपको अंग्रेजी में इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो लेकर के आऊंगा ताकि आपको कहीं भी कोई भटकने की जरूरत ना हो। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।